वेलकम बैक टू ब्रेन ईटर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू क्लियर एसपीए इन जस्ट 3 to 4 days। मतलब ये वीडियो वापस जिन्हें स्कोर करना रहेगा, जिन्हें सिर्फ क्लियर करना रहेगा सब्जेक्ट, तो सबके लिए, ठीक है। तो एसपीए ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को एंड में प्रिपेयर करने जाते हैं तो डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इसमें सब लॉजिक के ऊपर बेस्ड रहता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने क्या किया है कि बहुत ज्यादा डिटेल में गए हैं आपके लिए। तो हम लोग कैसा करने वाले हैं कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि हम लोग ने आपके लिए कैसा क्या प्लान बनाया है, ठीक है। तो कैसा किया हम लोग ने कि जो फर्स्ट 2 days पे जो हम लोग ने प्लान रखा है ना, वो कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है। वो चीज मेनली हर टाइम पेपर में पूछी ही जाती है, जो फर्स्ट 2 day का प्लान है। फिर जो डे 3 पे है ना, हम लोग ने 8 डिफरेंट एग्जाम्पल्स रखे आपके लिए, मतलब कि 8 डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा बार पूछे गए हैं। और आप अगर वो कर लोगे ना, तो आपके थोड़े जो बेसिक कंसेप्ट रहेंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर वो क्वेश्चंस वापस रिपीट हो गए तो आपको यूजफुल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज कि जो 2 day है, डे 2 तक, वो आपको करना ही करना है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंड चीज, डे 3 पे जो 8 क्वेश्चंस दिए है ना, वो भी करना पड़ेगा आपको। फिर डे 4 पे है ना, मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए, आपका पूरा सिलेबस है ना एक बार देखूंगा, आपके सामने गो थ्रू करूंगा और आपको हर मॉड्यूल में से ना इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए आने के है। तो प्लीज वो टॉपिक्स कर लेना। तो आपका एसपीए के लिए मेनली जो टेंशन रहेगा क्लियर करने का या फिर स्कोर करने का, वो सब क्लियर हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो डे 4 का जो हम लोग सिलेबस देखेंगे ना, वो देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये 3 चीज आप फॉलो कर लेना, तब को एसपीए में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो 4 day प्लान फॉर एसपीए। तो डे 1 पे क्या है आपके लिए, प्रोग्राम टू डिस्प्ले फॉलोइंग पैटर्न, मतलब पैटर्न देते हो लोग कि 1 2 3 4 जो भी रहेगा, अल्फाबेट्स, नंबर्स, मिक्स, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो पैटर्न का क्वेश्चन है ना 5 से लेके 10 मार्क्स तक आता ही आता है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें पैटर्न का कोई भी सम नहीं आया। तो अगर आप ये चीज कर लोगे ना, तब का 5 to 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा 100%। मतलब आप पैटर्न एकदम अच्छी तरीके से करोगे ना, तो 5 से लेके 10 मार्क्स तो श्योर फिक्स हो ही गए आपके। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि एक्सप्लेन रिकर्सिव फंक्शन विथ वन प्रोग्राम। ये जो रिकर्सिव फंक्शन वाला पार्ट है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी हर टाइम पेपर में पूछा ही गया है। और अब जो ये वन प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम है ना कोई भी हो सकता है, जैसे उसके बेसिस के ऊपर, जैसे फैक्टोरियल निकालो यूजिंग रिकर्जन, फिबोनाची सीरीज, ये सब जो रिकर्सिव फंक्शन पैटर्न, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी, इसके वीडियोस हम लोग ने बना के रखे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो है ना, मैं एक प्लेलिस्ट बताऊंगा जो मैं लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाली हुई है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे ना, तो आपके जो मेनली ये जो 6 कंसेप्ट है ना, वो आराम से क्लियर हो जाएंगे। और आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी 1-2 दिन में, मतलब 1-2 घंटे अगर आप वीडियो भी देख लोगे सब, तो आपको ये 6 कंसेप्ट आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिंक है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप वो लिंक क्लिक करके पूरा प्ले लिस्ट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। फिर एक्सप्लेन वेरियस स्टोरेज क्लासेस विद एग्जांपल। तो अब ये क्वेश्चन कैसा होता है कि स्टोरेज क्लासेस पूछते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस है, विद एग्जांपल, मतलब वो लोग कोड लिखने बोलेंगे आपको। तो इसके ऊपर भी मैंने एकदम डिटेल्ड वीडियो बना के रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी 10 मार्क्स के लिए आता ही है। स्टोरेज क्लासेस, रिकर्जन और पैटर्न, ये मेनली सब पेपर में पूछे ही गए, तो इधर ही आपके 25 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली कवर हो गए ये 3 क्वेश्चन में। और ये 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं मेनली, ठीक है। फिर अभी जाते हैं डे 2 के तरफ। तो डे 2 में क्या है, एक्सप्लेन एनी 4 स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन फ्रॉम string.h। तो ये भी आता है 4 मार्क के लिए, मतलब कॉन्कैटिनेट, फिर जो है स्ट्रिंग कॉपी, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ string.h के जो फंक्शंस रहते हैं ना, तो वो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, पर ज्यादा वेटेड नहीं रहता, अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स के लिए आता है। फिर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट भी है ना, लास्ट 5 पेपर्स में पूछा ही गया है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये भी अगर आप प्रिपेयर कर लोगे ना, तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा सब्जेक्ट क्लियर करना, क्योंकि ये लास्ट टाइम सब पेपर्स में पूछा ही गया है, तो इसके चांसेस काफी ज्यादा हाई है ये इस टाइम भी पूछे जाने। फिर एक्सप्लेन नेस्टेड स्ट्रक्चर विथ वन प्रोग्राम। तो स्ट्रक्चर भी है ना एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एसपीए में, तो ये भी हर पेपर में पूछा ही जाता है स्ट्रक्चर।
या तो नेस्टेड स्ट्रक्चर होएगा या तो स्ट्रक्चर होएगा नॉर्मली, और उसका एक प्रोग्राम रहेगा कि 10 एम्प्लॉयज का कुछ भी रह सकता है कि एंट्री लो और फिर उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, वैसे टाइप के प्रोग्राम्स आएंगे। तो इधर भी आपके 10 मार्क्स आराम से सिक्योर हो जाएंगे अगर आपने प्रॉपरली प्रिपेयर किया। तो आपके कितने मार्क्स हो गए, इधर 18 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो डे 2 में आपके 18 मार्क्स हो गए और इधर हो गए 25 मार्क्स। तो अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ 40 मार्क्स के आसपास आपका कवर हो गया, ठीक है। तो आप एसपीए तो क्लियर कर ही पाओगे अगर आपने ये चीज 6 चीज आराम से कर ली तो। और अगर पेपर का पैटर्न लास्ट टाइम जैसे सेम रहा और कुछ चेंजेस नहीं किए तो आपका पूरा 40 मार्क्स का तो कवर हो ही गया है, ठीक है। अब डे 3 पे ना आपके लिए 8 डिफरेंट एग्जांपल्स रखे हैं मैंने, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका कंसेप्ट भी है ना क्लियर कर लेगा मेन। तो सॉर्टिंग वाला जो है एरे का असेंडिंग ऑर्डर, तो बबल सॉर्ट लगा कि आपका ये कंसेप्ट इधर क्लियर हो जाएगा, ये 10 मार्क्स के लिए काफी बार पूछा गया है। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है बहुत बार। तो इसमें भी आपका एरेस का कंसेप्ट और फिर फॉर लूप का कंसेप्ट ये सब भी क्लियर हो जाएगा। तो ये कोड भी एक बार देख लेना। फिर डिफाइन पॉइंटर एंड इट्स यूज। तो पॉइंटर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन जनरल, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, अगर आप इंटरव्यूज या ऐसे कोई भी चीज में मतलब अप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंटर का क्वेश्चन, एरे ऑफ पॉइंटर, ये चीजें आपका कंसेप्ट भी क्लियर करने के लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर एग्जाम में पॉइंटर के ऊपर कुछ आया तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट है, ये जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, इधर से लेके इधर तक, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो दो चीज होती है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो ये कॉन्सेप्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है समझने के लिए। इसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है, तो प्लीज एक बार वो देख लेना, तब का ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। तो कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। फिर डिफाइन एल्गोरिदम। तो ये जो है ना, ये फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन एल्गोरिदम। और कोई भी चीज का क्वेश्चन का वो लोग एल्गोरिदम आपको बनाने बोल देंगे, जैसे कि आर्मस्ट्रांग नंबर का फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम जो भी है बना के बताओ। तो इधर ये हो गया आपका 4 मार्क, मतलब इधर आपके 10 मार्क्स और सिक्योर हो सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आया तो। फिर डिफाइन यूनियन और कंपेयर स्ट्रक्चर एंड यूनियन। यूनियन इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है कंपेयर टू स्ट्रक्चर, पर अगर वो लोग को ऐसे इंक्लूड करना रहेगा तो यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूनियन के ऊपर, ठीक है। फिर एक्सप्लेन स्विच केस एंड एल्स इफ एल्स लैडर विद एन एग्जांपल। तो ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको समझ जाएगा, ठीक है। अब कैसा है, ये फाइल्स का क्वेश्चन है। तो फाइल्स के क्वेश्चन में मेनली क्या आ सकता है, ओपन करने के डिफरेंट मोड क्या है, रीड, राइट, ये सब डिफरेंट मोड्स है। वो ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइल्स चैप्टर से, तो ये आ सकता है, ठीक है। और थोड़े कोड्स रह गए तो वो भी कर लो, तो फाइल से भी आपके 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट है फाइंड राइट अ प्रोग्राम ऑफ फाइंडिंग अ सीरीज ऑफ 1 + 2 + 3 अप टू n नंबर। तो इसमें भी आपका फॉर लूप का कंसेप्ट टेस्ट हो जाएगा, और आपको जो दूसरे कुछ भी दूसरा वेरिएशन आया प्रोग्राम में, जैसे सीरीज बदल गई, तो आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा कि फॉर लूप कैसे यूज करके सम निकालना है, ठीक है। तो आपके डे 3 में ये 8 कंसेप्ट के है ना, तो आपका मेनली सब जो भी बेसिक कंसेप्ट रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, आपका डे 3 तक है ना, मैंने आपको सब बता दिया, डे 1, डे 2, डे 3 तक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो आप कर ही लो, ठीक है। तो पहले फर्स्ट जो 6 है वो तो इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से एकदम बराबर से करके जाना। तो उधर कुछ भी मतलब ऐसा मत रखना कि आपका मार्क्स चले जाए वो सब चीजों में। और फिर ये 8 चीजें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। फिर अब आते हैं डे 4 की तरफ। तो अब डे 4 में मैं क्या करना चाहता हूँ आपके लिए कि आपको है ना, मैं आपके सिलेबस में से क्या क्या आने के बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है ना, तो वो आपको मैं इधर अंडरलाइन करके बता दूंगा। तो आपको अच्छा पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट पढ़ते टाइम अगर आपको पूरा चैप्टर या पूरा बुक नहीं पढ़ना है तो सिर्फ वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लोगे ना, तो आराम से आप फुल मार्क्स के आसपास का पेपर तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, ठीक है। तो इसमें है ना, ये जो ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मॉडल और ये जो वॉन न्यूमैन मॉडल है ना, ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है 1.1 में से। तो ये एक बार कर लेना, हमारे हिसाब से ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में से। और फ्लो चार्ट का मैंने आपको जैसे बता दिया कि ऊपर एक क्वेश्चन था कि आर्मस्ट्रांग नंबर का फ्लो चार्ट बना के दिखाओ, एल्गोरिदम बना के दिखाओ, तो वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं पार्ट में से। तो ऐसे एग्जाम्पल्स 2-3 देख लोगे ना, 2-3 एग्जाम्पल्स देख लोगे तो आपका मॉड्यूल 1 कवर हो जाएगा मेनली, ठीक है।
अब फंडामेंटल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसमें ना ये जो ऑपरेटर्स है ना, ये जो ऑपरेटर्स, ये इतने ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये जो रहेगा बिट वाइज, फिर कंडीशनल, ये सब चीजें ना थोड़ा देख लो एक बार, इतने अच्छे तरीके से नहीं देखा तो भी चलेगा, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देख लो एक बार अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। तो सेकंड चैप्टर कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो सिलेबस दिख रहा है इधर में से, उसमें से, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट आ जाता है ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर चैप्टर है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके ऊपर पैटर्न्स का बेस्ड रहता है, फिर जो भी हम लोग बेसिक से बेसिक चीजें जिसमें लूपिंग लगती है, ब्रांचिंग होता है, फिर नेस्टेड कंट्रोल स्टेट स्ट्रक्चर होता है, स्विच, ये सब, कंटिन्यू ब्रेक। तो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर देखो इधर आर्स भी इसके सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, मतलब कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें से है ना, अब सब चीजें अच्छे से करो, सब चीजें, इफ एल्स एल्स इफ, ये जो भी है ना, ये सबका वो लोग मेनली लैडर, ये सब चीज का डिफरेंस पूछ सकते हैं ये पार्ट में से, या फिर मेनली कोड ही पूछते हैं चैप्टर में से, ठीक है। तो क्या पूछेंगे, कंपेयर करो, कंपेयर, लूपिंग में भी कंपेयर पूछेंगे, कंपेयर वाइल, डू वाइल, फॉर, ऐसा मेनली थियोरी क्वेश्चंस ऐसे ही आ सकते हैं। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब कि कोड वाले क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, तो वो सब आ सकते हैं, ठीक है। फिर नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर में कैसा है, स्विच स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो ब्रेक और कंटिन्यू है, ये सब काफी ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो ये थर्ड चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अभी देखते हैं हम लोग फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर में कैसा है कि जो फंक्शंस है ना, फंक्शंस आपको सब जगह मेनली यूज होने ही वाले हैं। तो फंक्शंस में फर्स्ट चैप्टर में से है ना, मतलब फर्स्ट पार्ट में से जो रिकर्जन है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिकर्जन। इसके ऊपर मेनली हर टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये रिकर्जन वाला पार्ट देख लो। और आर्ग्यूमेंट पासिंग वाला भी देख लो, पासिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कि आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं, क्या होता है। ये आपके मतलब कंसेप्ट के लिए अच्छा है, आपको समझने के लिए कि फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते हैं और वो सब। और ये जो है 4.2, इसके ऊपर तो हर टाइम क्वेश्चन आता ही आता है। ये जो 4 स्टोरेज क्लासेस है ना, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, और आपको एक कोड के साथ एग्जाम्पल लेने बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना रहेगा ना, तो मैंने जो लिंक में एक प्लेलिस्ट डाली है ना SPA ट्यूटोरियल्स की, तो वो उसके अंदर ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सिर्फ उतना पढ़ लोगे ना, आप वीडियो भी देख लोगे ना, तो आप खुद से लिख सकते हो, और आपको कोड भी इजी से एकदम याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ चैप्टर। अब फिफ्थ चैप्टर में कैसा है, एरे के ऊपर सॉर्टिंग एरे, 1D एरे, 2D मतलब 1D, फिर मल्टी डिमेंशनल में आपको मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिक्स, मेनली कोड आते हैं, सब चीज पे थियोरी नहीं आता, ठीक है। अब स्ट्रिंग पे मेनली थियोरी आता है, और एक छोटा सा कोड आता रहेगा तो आएगा मेनली, पर मेनली थियोरी आता है। ये जो फंक्शंस है, स्ट्रिंग डॉट एच है ना, इसमें से थियोरी आएगा, ठीक है। फिर अब देखते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर्स में है ना, nested structure, normal structure, what is the difference between structure and nested structure, और उसके ऊपर एक प्रोग्राम। ये एकदम टिपिकल क्वेश्चन जो हमेशा पूछा ही जाता है 5.3 पार्ट में से, ठीक है। तो ये चीज पे आप फोकस करो। यूनियन पे मेनली उतना कुछ पूछते नहीं है वो लोग, तो सिर्फ डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा, और डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ये अगर आना रहेगा तो 4 to 5 मार्क्स ही लाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉड्यूल 5 का भी इधर कवर। अब मॉड्यूल 6 में है ना, 2 चीजें, एक पॉइंटर है और एक फाइल है, ठीक है। तो अब फाइल में देखो, आप देखोगे ना तो कुछ ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं वो लोग के पास पूछने के लिए। तो मेनली क्लोजिंग, ओपनिंग, जो भी कमांड्स है ना, एफ ओपन, ये सब, वो सब आप देख लो। और फिर डिफरेंट मोड्स जिसमें फाइल ओपन होती है, राइट होती है, वो सब चीजें देख लो थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो लोग के एकदम छोटे छोटे कोड रहते हैं, एफ ओपन, वो सब, तो वो सब कोड देख लोगे ना, तो आपका फाइल्स वाला पार्ट इजिली कवर हो जाएगा, और आप आराम से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो फाइल में, ठीक है। फिर आप पॉइंटर की तरफ देखेंगे ना, तो पॉइंटर में कैसा है, मैंने आपको बोला कि इसमें ना मेनली आपको कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, तो अगर आप एकदम एंड मिनट में प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो अगर आप छोड़ भी दोगे ना तो भी चलेगा, मतलब आपने बाकी सब चीजें तो कवर कर लिया, तो एक चीज छोड़ दोगे तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पर ये आगे जाके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप टॉपिक होगा, अगर आप कॉम्स और IT ये सब ब्रांचेस से हो तो, ठीक है। तो ये अगर आपको समझने के लिए करना है तो एकदम अच्छी तरीके से समझना। तो ये रहा पॉइंटर के ऊपर, तो आपका पॉइंटर भी कवर हो गया, ठीक है।
तो ये जो मैं एक चीज भूल गया इधर, जो फंक्शंस वाला पार्ट था ना, उसमें पासिंग पैरामीटर, इसमें ये जो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, वो सब चीजें आती है। तो वो सब चीजें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उसका वीडियो भी है ना, मैंने बना के रखा है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो आपके लिए मैंने जो इधर पहले लिखा था, ये सब चीजें आप अच्छी तरीके से कर लो, सब चीजें। और जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ना, उसके लिए मैंने सब के लिए एक वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप वो वीडियो प्लीज देख लो। अप्रोक्सीमेटली 10 वीडियोस है, तो आपको सब प्रिपरेशन एकदम इजीली हो जाएगा, और आप सब्जेक्ट भी आराम से क्लियर और अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि आगे अभी जो दूसरे सब्जेक्ट जैसे ईडी, वो सब के लिए भी वीडियोस आने वाले हैं, तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और बेल आइकन क्लिक करोगे ना, तो जब भी हम लोग कुछ नया अपडेट या कुछ वीडियो डालेंगे ना, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप तुरंत वो चीज एक्सेस करके आपका एकदम प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी फीडबैक या फिर कुछ भी डाउट्स रहेगा ना, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करने के लिए इधर एक बटन रहेगा, प्लीज उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।